आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा से टिकट मांगने की जिद पर अड़े पूर्व भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए बोले, उन्होंने अपनी अलग सरकार बनाई है, बगावती सुर में आए नजर। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा रिक्त होने के बाद उपचुनाव को लेकर भाजपा में कलह और विद्रोह देखने को मिल रहा है। अब जब विजयपुर विधानसभा 2 से विधायक रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भाजपा में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है। चूंकि दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रिक्त हो जाने से अब उपचुनाव होना है। अब ऐसे में अब टिकट की दावेदारी को लेकर भारतीय जनता के ही पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं और सीधे कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत पर निशाना साध रहे हैं। पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री बनाए गए रामनिवास रावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने घर की सरकार बना ली है, बेफिजूल के कांग्रेसियों को पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। सीताराम का कहना है कि मुख्यमंत्री रामनिवास रावत की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि अगर भागवत कराया तो प्रधानमंत्री बन जाना। सीताराम ने इशारों में यह भी कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने सीताराम को उपचुनाव में टिकट नहीं दिया तो वह बागी होकर चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि दूसरी पार्टी भी ज्वाइन करेंगे। और यह भी कहा कि जब दुनिया ही बदल रही है, संसार ही बदल रहा है, तो हमें बदलने में क्या दिक्कत, हम भी बदल जाएंगे। कुल मिलाकर सीताराम आदिवासी का कहना है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो बागी होकर कांग्रेस से टिकट लेकर रामनिवास के खिलाफ खड़े होंगे और आदिवासियों का बहुमत पाकर भारी संख्या में जीत हासिल करेंगे। ऐसे में विपक्ष को मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी के विधायक सुरेश राजे ने कहा कि पार्टी में अपनी बात रखने का एक तरीका होता है और कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता बात सुनने वाली पार्टी है और जो तस्वीर भाजपा की सामने आ रही है इस तरह की और आएगी और ये क्षेत्र चंबल का क्षेत्र है जो कि ये अपना एहसास कराएगा और ये उपचुनाव में जरूर जवाब देगा। ऐसे में भाजपा संगठन का कहना है कि भाजपा पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सरपंच से लेकर सांसद बनाने का काम करती है, एक पार्षद को पार्लियामेंट तक भेजने का काम करती है, छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी कार्यकर्ता को तवज्जो देती है। रामनिवास रावत एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है और उनका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे नेता थे लेकिन पार्टी उनका मूल्यांकन करना नहीं आया और उनका उपयोग नहीं कर पाई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनका फायदा लेगी। जो भी पार्टी कार्यकर्ता रुष्ट हैं उन्हें मना लिया जाएगा। मैं भूतपूर्व विधायक हूँ सीताराम आदिवासी विजयपुर से। मेरा कहना है कि मुझे टिकट चाहिए पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं मुझे टिकट मिलेगा भाई। रामनिवास के पास का बाहुल है, 15,000 वोट है रावतन का। हमारे शहरी समाज का 60-70 हज़ार वोट है। देखो बहुमत की लड़ाई होती है, ये गलत है पार्टी का निर्णय करना। मुझे टिकट चाहिए हर हालत में। नहीं कोई जनता संतोष नहीं है। ये तो खाली मुख्यमंत्री की भी के भाई ने चारा बताया क्योंकि मुख्यमंत्री घर की पार्टी है। ये गलत है मुख्यमंत्री का कहना। देखो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, अपनी सीट सरकार बनी गई तो उनने मिला कि कोई ज़रूरत नहीं। हमें तीन बार लड़ाई लड़ते हो गई, जनता लड़ रही है, आपस में लठ चलते हैं। आज ये एक हो रहा है, ये गलत हो रहा है। शामिल किया कि हमारा भाई ने चारा है और मैंने नो भी कही है कि चलो भागवत बनते ही आप केंद्रीय मंत्री बन गए। पहली बार इनने धर्म किया है जन्म कर्म में, जी की बड़ाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे भागवत करे थे तो आप प्रधानमंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन गया तो आप भागवत करा देना। ये गलत है। ये पार्टी का सम्मान रखाना चाहिए। गलत कर दिया हमारे साथ में। शुरू से लड़ाई लड़ते आ रहे हमारे कार्यकर्ता, जनता परेशान है, बहुत मारा मारी पड़ रही है, बहुत बुरी हालत है क्षेत्र में। तो अगर मेरे टिकट नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी से तो बगावत करूँगा। और नहीं बिल्कुल, जब दुनिया ही बदल रही है, सब संसार ही बदल रही है तो हमें बदलो, हमें क्या लग रही है कि हम शुरू से ही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं रामनिवास रावत से और उनने शामिल बखेल रहे हैं तो ये गलत है। फिर हमारा क्या वजूद रिया लड़ाई का, राजनीति का क्या वजूद रिया? फिर तो एक राज छत हो जावे तो बढ़िया रही है। ये कांग्रेस इनको हर जगह हमारी पार्टी शामिल कर रही है, ये गलत कर रही है क्योंकि फिर क्या वजूद रिया राजनीति का।
तो कोई मतलब ही नहीं दिया राजनीति का। देखने को मिल रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस में मिलते थे, भाजपा आरोप लगाती थी, गुटबाजी के आरोप लगाती थी, अब विरोध के सुर बीजेपी विधानसभा में देखने को मिल रहा है, क्या कहें? ये सत्ता का स्वभाव है। जब लंबे समय तक सत्ता किसी भी दल के पास रहती है तो इस तरह के विकार आते ही है, और इससे कोई दल अछूता नहीं है। वो एक अलग बात है कि हमारी कांग्रेस पार्टी पे भाजपा पक्ष के लोग ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस में इतने गुट हैं, किस गुट की बात करें, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अब ये कामोबेश स्थिति भाजपा की है, इसमें कोई दो राह नहीं है। पर मैंने कहा ना, ये सत्ता का स्वभाव है, और सत्ता में भी जब अपने दल के लोगों को छोड़ के आप दूसरे दल के लोगों को प्रलोभन के बतौर या भय के बतौर, जब उनकी जरूरत भी नहीं है, तब आप अपने में शामिल करा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है जो उस दल के कार्यकर्ता हैं, उस दल के नेता हैं, उस दल के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जो भी वरिष्ठ नेता हैं, स्वाभाविक है उनको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, हर दल में होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी में तो बहुत स्वतंत्रता है बोलने की, इतनी आज़ादी तो शायद देश के किसी दल में हो। क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक जितनी आज़ादी, जितनी स्वतंत्रता कांग्रेस में मैंने देखी है बोलने की, अपनी बात रखने की, वो किसी दल में नहीं है आज भी। क्या कहेंगे अगर ये विरोध के शुरू होते तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा? जहां तक कांग्रेस के फायदा का सवाल है तो प्रदेश का स्वभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। भाई विंध्य का क्षेत्र स्वभाव अलग है, मालवा का स्वभाव अलग है, हमारे चंबल का स्वभाव अलग है। चंबल का स्वभाव अपने आप में एक मायना रखता है, और आप देखना ये जितने भी सफलता के घोड़े चढ़ रही है भाजपा, जिस रूप में भी चढ़ रही हो, आपको देखने को मिलेगा चंबल अपना काम करेगा। बीजेपुर से बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोनों पूर्व विधायकों के द्वारा बगावत बात कही है, चेतावनी दी है, अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो ऐसे में हम लोग बगावत करेंगे। ये तो चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैडर बेस पार्टी है। कार्यकर्ताओं का समय समय पर ध्यान रखा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सरपंच बनने के बाद सांसद भी बन सकता है, पार्षद बनने के बाद में पार्लियामेंट का मेंबर भी बन सकता है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री जैसे पदों पर बैठा करके कैडर बेस तैयार करती है। यहाँ तक रामनिवास जी का है। रामनिवास जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो किया, और उनके मंत्री बनने से संपूर्ण क्षेत्र का और संपूर्ण मध्य प्रदेश का लाभ होगा। उनके अनुभव का लाभ जनता को, सरकार को और क्षेत्र को मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस को मौका मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि जो भाजपा हम पर आरोप लगाती थी, गुटबाजी के आरोप लगाती थी, अब ऐसे विरोध के सुर भाजपा में देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा आपसे कि कांग्रेस भी, और कांग्रेस के पास बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन कांग्रेस उनका उपयोग नहीं कर पाई। हमने उनको परखा, हमने देखा, और भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी परिवार में शामिल किया। उनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिल रहा है। कई केंद्रीय मंत्री हैं, और मध्य प्रदेश में भी उनके कार्यकर्ताओं का लाभ सरकार को मिल रहा है और क्षेत्रीय जनता को मिल रहा है। कांग्रेस में भी अच्छे कार्यकर्ता थे जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है।